हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 मीटर 20 मीटर और 15 मीटर है तो हाल के अंदर की दीवार को और भीतरी छत छत को 10 रुपए 20 पैसे प्रति मीटर की दर से सफेदी करने का खर्च कितना आएगा, मतलब ज्ञात कीजिए, है ना। अब सबसे पहले लंबाई मेरे को पता चल गया, लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 20 मीटर और ऊंचाई कितना है मेरे पास, वो है 15 मीटर। सूत्र में देखो चार एरिया ऑफ फोर वॉल, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, है ना, लेटरल एलएसए ही बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल, या दो लंबाई धन चौड़ाई या गुणित एच और छत भी आ गया, यहाँ पर क्या आ गया भीतरी छत, इसलिए क्या करना पड़ेगा लंबाई और चौड़ाई को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। दो लंबाई कितना था 10, चौड़ाई कितना था 20, यहाँ गुणित ऊंचाई कितना हम लोग का 15 और यहाँ 10, लंबाई चौड़ाई दोनों गुणा 10 गुणित कितना हो जाएगा 20। ये लंबाई चौड़ाई का आपस में क्या करना है, गुणा करना है और इस सूत्र में रख दिया हूँ ना। छत आ गया इसलिए, छत नहीं आएगा इतने में काम खत्म। ये दो, ये दोनों जोड़ दो कितना 30, ये दोनों 15, ये दोनों जोड़ दो कितना 200, ये सब गुणा करो 3 दूनी 6 है ना, और कितना टोटल 3 दूनी 6 और 15 छक्के कितना 90 ना, ये 900, 900 धन कितना 200, ये दोनों जोड़ दो कितना हुआ 11 और 0 और क्या निकाल रहे थे मीटर स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर कितना था, 1 मीटर का अब इसको 11 से कितना 1100 का गुणा कर दूंगे इससे 10.20, ये दोनों का आपस में गुणा करो, ये दोनों गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1122 रुपए, ये हम लोग का खर्चा आएगा, मतलब 11,220 रुपए हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक, इसको गुणा करना है ना, जो भी नंबर देगा, जो भी पैसा बोलेगा कि भाई 10 रुपए या 20 रुपए मीटर प्रति मीटर या 15 रुपए प्रति मीटर, तो उससे उसका गुणा कर दूंगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया तो समझ में आ गया घनाभ है, तो घनाभ का कौन सा फॉर्म लगा है, तो एलएसए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और इसको हम लोग एरिया फोर वॉल भी कहते हैं इंग्लिश में और लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल या पार्श घनाभ का पार्श्विक क्षेत्रफल। अब ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट मतलब h। ठीक, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना 10 8 और 6, लंबाई कितना 10 मीटर, चौड़ाई कितना 8 मीटर और ऊंचाई कितना 6 मीटर, है ना। और यदि इसको रंगाई कर और कितना रुपए प्रति मीटर लेता है, 7 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा लेता है। कमरे की चारों दीवार और किसको करना है छत, चार दीवार सूत्र पता है, दो लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन लंबाई और क्या हो जाएगा चौड़ाई, ये अलग से छत के लिए, और ये चार दीवारी क्षेत्रफल ऊंचाई, और जो आंसर आएगा उसके साथ में कितना गुणा करना है 7 रुपया 50 पैसे का। यहाँ 2 लिखूंगा, 7 एल के जगह में, लंबाई 10 चौड़ाई कितना 8 और यहाँ ऊंचाई कितना 6, लंबाई चौड़ाई 10 गुणित कितना 8 है ना, अभी मीटर उटर भी कुछ लिखते हैं 10, ये हो जाए कितना 18, 10 और 8 18 ना, अच्छा है, और ये दो 8 10 80, ये दोनों गुणा कर दो कितना 18 दूनी कितना 36 और 36 के गुणा 6 कर दो कितना 200 216 धन कितना 80 80 जोड़ना है, दोनों जोड़ो कितना 296 का गुणा कर देना कितना 7 रुपया 50 पैसे, दोनों गुणा करने के बाद दोनों का आपस में गुणा करो, आंसर कितना आएगा 22,220 22,200 नहीं 2,220, ये हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 50 20 और 10 मीटर है, यदि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों को सफेदी करनी है तो कितने रुपए देने होंगे। अब लंबाई पता है, लंबाई कितना 50 मीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है हमारा 20 मीटर और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारा 10 मीटर, और चार दीवारों को कलर करना है ना, छत नहीं है, तो इसके लिए सूत्र होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणित क्या कर दूंगा h, ये है चार दीवारों का सूत्र है ना, चार दीवारों का सूत्र, चार दीवारों का ना एरिया फोर वॉल, बस चार दीवारों में रंगाई करना है। यहाँ 2 लंबाई कितना 50 चौड़ाई कितना 20 और ऊंचाई कितना हम लोग के पास 10, ये दोनों गुणा कर दो 70 हुआ कितना 50 और 2 कितना 70 और गुणित कितना 10,
ये सब गुणा, 7 दूनी कितना 14, 2 जीरो लगा दो, और कितना रुपए लगता है इसको रंग करने के लिए, कितना रुपए मीटर 10, तो यहाँ 10 से गुणा करना है और ये हो जाएगा 1400, टोटल कितना 14,000 रुपए उसको रंग करने में होगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न।